हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एवोल्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ का 6 थीरी में से सिर्फ 2 थीरी डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, 6 थीरी में से 2 थीरीज डिस्कस की थी, है ना। वो कौन कौन सी थीरीज थी बच्चे? एक तो हमारे पास क्या था, एक हमारे पास कॉस्मोजोइक थीरी थी, है ना। एक हमारे पास थीरी ऑफ पेंसपर्मिया जिसको बोलते हैं ना, एक ये थीरी हमने डिस्कस की थी। और उससे पहले हमने थीरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन लिखी थी, मतलब थीरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो नंबर ऑफ 6 थीरीज थी उसमें से हमने 2 डिस्कस की है पहले वाले पार्ट में, और आज हम लोग थर्ड थीरी डिस्कस करेंगे, है ना। थर्ड थीरी डिस्कस करेंगे जिसको थीरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन बोले। किसने दी थी बच्चे? दिस थीरी गिवन बाय एम्फिडोकल। हर एक साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए थे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 थीरीज हमने पहले पार्ट में देखी। अब थर्ड थीरी में देखेंगे कि एम्फिडोकल क्या कहता है। एम्फिडोकल कहता है कि लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली, सडनली। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था, दे सा फंगस ऑन वाटर, वाटर में फंगस ग्रो करते हुए देखा, तो इसने देखा कि वाटर से फंगस ग्रो कर रहा है। या तो इसने क्या देखा था, डीके मीट देखा था, डीके मीट के ऊपर इंसेक्ट थे, तो इसने बोला मीट से इंसेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट कम्युनिटीज़ ने क्रिटिसाइज़ किया इसकी थीरी को। 3 साइंटिस्ट थे, रेडिस, प्लेंजनी और लुइस पास्चर। इन तीनों साइंटिस्ट ने इसके थीरी को क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने एक अपनी थीरी दी जिसका नाम है थीरी ऑफ बायोजेनेसिस। फोर्थ थीरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की थीरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने, रेडी ने 17th सेंचुरी में, स्प्लेंजी ने 18th सेंचुरी में और लुइस पास्चर ने 19th सेंचुरी में बायोजेनेसिस थीरी के हाइपोथेसिस दिए। ठीक है बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट। अब क्या होता है बच्चे, दीज 3 पीपल सेड लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये तीनों ही लोग कहते थे कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है ना, लाइफ से लाइफ बनी है। तो इसका स्टेटमेंट हमारी एनसीईआरटी सेल थ्योरी में कहती है कि एक्स विवम एक्स विवो, इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चे, तो रेडी का एक्सपेरिमेंट 17th सेंचुरी में क्या था, उसने अपनी मेथडोलॉजी यहाँ पे बताई है कि उसने सबसे पहले 3 कंटेनर लिए थे, एक ओपन रखा, एक को जाली लगा दी और एक को एयर टाइट कर दिया। ठीक है बेटा, और उसके अंदर क्या कर दिया, स्टीरलाइज्ड मीट डाल दिया, मतलब माइक्रो फ्री। हीट करने के बाद, बॉइल्ड करने के बाद उसको कंटेनर में डाला। कंटेनर ए में देखा, है ना, जब उसने कुछ टाइम के बाद प्लेस कर दिया ओपनली 3 डेज, है ना, कंटेनर के अंदर मीट डाल के 3 दिन के लिए उसको एक जगह ओपन प्लेस में रख लिया। 3 दिन के बाद देखता है कि कंटेनर ए के अंदर इंसेक्ट हैं, देखो ये इंसेक्ट हैं, कंटेनर ए में इंसेक्ट हैं, कंटेनर बी में जाली से बाहर भी हैं और अंदर भी इंसेक्ट हैं, और कंटेनर सी के अंदर कोई भी इंसेक्ट नहीं है। समझ आई बच्चे? तो इससे इसने क्या कंक्लूड किया, इसने देखा कि मीट एक न्यूट्रिएंट मीडियम है ना। मीट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ लाइफ, मीट एक लाइफ का सोर्स नहीं है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम है। एयर इज़ द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। क्यों? क्योंकि इसने देखा जहाँ पर मैंने एयर टाइट किया तो वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है ना, और जहाँ पे एयर एंटर कर रही थी वहाँ पे लाइफ है। तो इसका मतलब एयर ही तो एक लाइफ का सोर्स है बच्चे, मीट नहीं है बेटा। ठीक है, इट मीन्स एनी कंटेमिनेशन कम थ्रू एयर, दैट इज़ पैथोजन। Meat is used as a nutrient. Life is come through air with pathogens, not meat. ठीक है, फिर स्प्लेंजनी में भी 18th सेंचुरी में बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया। स्प्लेंजनी ने 8 ट्यूब्स ली, 4 को एयर टाइट कर दिया, 4 को ओपन रख दिया, बट 8 में क्या डाल दिया, हे इन्फ्यूजन, मतलब न्यूट्रिएंट डाल दिया। ठीक है, बट जो ओपन थी बच्चे उनमें फंगस ग्रो कर गया, बट जो टाइट थी एयर टाइट उनमें कोई फंगस ग्रो नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एयर इंटर हुई तो ही लाइफ आई ना बच्चे, यहाँ पे एयर इंटर नहीं हो रही है तो लाइफ भी नहीं है। समझे बेटा? ठीक है, तो ये वाले पढ़ो ज़रा, ऑब्जर्वेशन एयर टाइट ट्यूब और ओपन ट्यूब में क्या है और ये कंक्लूजन। ठीक, देखो अब लुइस पास्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19th सेंचुरी में बायोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करते हुए एक्सपेरिमेंट किया था। लुइस पास्चर ने एक फ्लास्क ली जिसका नाम था स्वैन नेक राउंड बॉटल फ्लास्क। ठीक है, ये स्वान की तरह इसकी नेक है बच्चे, और इस फ्लास्क को उसने क्या किया, हीट किया, इसके अंदर ब्रॉथ डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम जिसको हम कहते हैं। और इसको हीट इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, वो डेथ कर जाएंगे और स्टीराइल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है बेटा? ठीक,
तो अब हीट करने के बाद ये क्या करता है, इसको थोड़ी देर के लिए इस फ्लास्क को साइड पे रख देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके वेपर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये वेपर एयर को एंटर होने से ब्लॉक कर देते हैं, सीलिंग का काम करते हैं। और एयर अगर इंटर नहीं हुई इसमें तो यहाँ पर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वो क्या कर देता है, इस नेक को काट देता है और एयर डायरेक्ट इंटर हो जाती है ब्रॉथ में, और एयर जो है वो कंटेमिनेशन करके क्या करती है, इफ़ नेक इज़ ब्रोकन आउटसाइड एयर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉथ। तो कंटेमिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एयर रिस्पॉन्सिबल है। तो बता रहा है कि ओनली एयर इज़ द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, बट स्टिल वी आर नॉट एक्सेप्टेड दिस थ्योरी टू टिल राइट नाउ। ठीक है बच्चे, तो साइंटिस्ट कम्युनिटी इसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आती है जिसको हम कीमोसिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, कीमोसिंथेटिक थ्योरी, या तो हम इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। यह आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ठीक। तो अब इसमें क्या बता रहा है ये, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बोलो या कीमोसिंथेटिक थ्योरी बोलो, किसने प्रपोज की है बच्चे, ओपेरन एंड हेल्डन ने। ये थ्योरी क्या कहती है, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर सिंस। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ए बायोजेनेसिस, और बायोजेनेसिस का मतलब बट नो इट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। बोल रहा है कि एक बार जब सेल की फॉर्मेशन हो जाती है उसी सेल से फिर बहुत सारे सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे कि पहले एग आया या चिकन आया। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब मॉडर्न थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में। ठीक है बच्चे, मॉडर्न थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में। आप ऐसे इसको बोर्ड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे। प्रिमिटिव अर्थ बहुत हॉट थी बच्चे, करो याद बिग बैंग थ्योरी में जब एक्सप्लोजन हुई थी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसका आता है एटॉमिक स्टेज। मॉडर्न थ्योरी का पहला स्टेटमेंट क्या आता है, एटॉमिक स्टेज। तो एटॉमिक स्टेज में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस 6000 डिग्री सेल्सियस एट दैट टाइम, it is exactly same to the temperature of sun surface. All the element exist in atomic form only at that time, not O2 only O, not H2 only H, not oxygen। समझ आई बच्चे, जितने भी एलिमेंट हैं वो एग्जिस्ट करते थे एटॉमिक फॉर्म में, है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं। एंड नाउ व्हेन आवर अर्थ गेट ग्रेजुअली कूल, दिस मॉलिक्यूल्स बाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म H2O, O2। नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज, अब जब वाटर बन गया तो उसको हम मॉलिक्यूलर स्टेज बोलेंगे। इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अभी भी ऊपर है, तो O2, H2, N2 मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए। तो मॉलिक्यूल जब फॉर्म शुरू हो जाते हैं बनना तो उसको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो H2 के साथ जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, वाटर। H2N2 के साथ जुड़ेगा तो हमारा NH3 बनेगा। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल बने हैं बच्चे, मतलब पहले सेल के फर्स्ट मॉलिक्यूल आपके क्या क्या बने हैं, एक आपका बना है वाटर और दूसरा बना है NH3। ठीक है, तो इसी को हम मॉलिक्यूलर स्टेज पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर स्टेज यही है जहाँ पर O2 H2 के साथ जुड़ता है, और जब O2 H2 के साथ जुड़ता है और क्या बना H2, इसको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर स्टेज में जब 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन मॉलिक्यूलर स्टेज। ये रेड कलर का अर्थ आ गया हमारा, है ना, और इस अर्थ की सराउंडिंग क्लाउड ऑफ गैसेस है ना। क्या कौन कौन सी गैसेस, वाटर, अमोनिया, NO2, SO2, CO2। जैसे जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे आता है, दिस वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड एंड कम्स टू टोरेंशियल रेन। देखो ना बच्चे, जैसे जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे तो एक क्लाउड बनेगा और उससे बहुत भारी बारिश आएगी, हैवी रेन आएगी। ऑल दीज गैसेस डिजॉल्व इन रेन, और इस रेन में जितने भी गैसेस होंगी वो डिजॉल्व हो जाएंगी बच्चे, और अर्थ के ऊपर छोटे छोटे होल बन जाएंगे। बहुत तेज़ बारिश जब आती है तो अर्थ के ऊपर छोटे छोटे होल बन जाते हैं। दिस टोरेंशियल रेन विल कम प्रिमिटिव सीज एंड ओशन। इसी रेन ने अर्थ के ऊपर क्या बनाए हैं, ओशन और सीज की फॉर्मेशन की। और हेल्डन इनको क्या कहता था, प्रीबियोटिक सूप, क्योंकि बारिश के पानी में गैसेस का मिक्सचर था, इसीलिए इसको प्रीबियोटिक सूप बोला गया। समझ आया बच्चे, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड मिक्सड विद रेन एंड कम डाउन इनटू। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वाला क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, आप खुद बोल सकते हैं कि अभी भी क्या है, एटमॉस्फेयर रिड्यूस है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन नहीं बनी है ना। मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ नो फ्री ऑक्सीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग एटम्स। ठीक है, ये क्लाउड्स हैं, ये रेन आ गई,
ठीक है, अर्ली गैसेस डिजॉल्व हो गई, ये लाइटनिंग है, ये रेडिएशंस हैं। तो ये जो प्रिमिटिव ओशंस और सीज़ हैं ये क्या बनाएंगे बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बट जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। तो अब आप बोलो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब किस में चेंज हो रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन बढ़ जाएगा, CH4 बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये जब फर्दर रिएक्ट होंगे दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड हो गया, ये सब है ना, विटामिन्स हो गई, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। बट इनके बनने के लिए अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन, कॉस्मोजोइक रेज, वोल्केनोज इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सब इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हमारे क्या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है बच्चे, प्रिमिटिव अर्थ जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उससे क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और फिर देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, ये सब क्या हैं आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या था, एल्कीन, मीथेन, अमोनिया, ये क्या है सिंपल ऑर्गेनिक। तो बोल रहा है बच्चे कि इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, एक बायोमॉलिक्यूल बनाएंगे, और यही बायोमॉलिक्यूल गिव राइज टू द प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। बायोमॉलिक्यूल का मतलब, बायो का मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है ना, सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट है। तो अब बनेगा हमारा इन बायोमॉलिक्यूल से प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोबियोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, प्रोटोबियोंट। अब देखो ये प्रोटोबियोंट जो है इसको हम अर्लीस्ट सेल भी बोलते हैं। अब ये फर्स्ट लिविंग सेल बन गया, क्या बन गया, फर्स्ट लिविंग सेल बन गया। कुछ साइंटिस्ट इसको कोसर्वेट बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको माइक्रोस्फीयर बोलते हैं, और कुछ साइंटिस्ट इसी अर्ली सेल को वेसिकल बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने प्रोटोबियोंट को कोसर्वेट बोला उनका नाम ओपेरिन है, सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर बोला है प्रोटोबियोंट, और डीमी ने वेसिकल बोला है प्रोटोबियोंट। ठीक है, अच्छा ओपेरिन बोलता है कि दे आर कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटोबियोंट सेल है ये इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, इसमें पहला साइन लाइफ का क्या दिखा, लिविंग कैरेक्टर एग्जिबिट करता है। कौन कौन से, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, मतलब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है ये सेल, फ्रेगमेंटेशन, ओपेरिन ने बोला कि जिस सेल को, जिस प्रोटोबियोंट सेल को मैं कोसर्वेट बोलता हूँ, इसके कुछ लिविंग कैरेक्टर भी हैं। क्या क्या हैं, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और ग्रोथ। बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ भी शो करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। तो ये ओपेरिन ने क्या किया था, कोसर्वेट के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसको प्रोटोबियोंट को ही कोसर्वेट बोलता था आपका ओपेरिन। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेल को लिविंग बोल रहे हो तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने देखे, ये आपका नीट का क्वेश्चन है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है कि आपने उसके अंदर कौन से कैरेक्टर देखे जिसको आप फर्स्ट लिविंग सेल बोलते हो, फर्स्ट लिविंग सेल बोलते हो। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये वाली थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है बेटा। ठीक है, ये कंप्लीट होती है। अब मैं आपको कुछ इसके पॉइंट बताता हूँ, जैसे आपके पास क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। हमने थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या क्या देखा, थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरीज ऑफ पेंस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा बच्चे, कीमोसिंथेटिक थ्योरी। कीमोसिंथेटिक थ्योरी के बाद हमने क्या देखा बेटा, कीमोसिंथेटिक थ्योरी के बाद अब एक थ्योरी हमारे पास बचती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म भी क्या है, क्रोवर ने दी है, और लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, मतलब इसका कहना भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की सारी थ्योरीज हम लोगों ने कंप्लीट की हैं बच्चे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैं कल पूछूंगा
कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यूरिया, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके क्या हैं बच्चे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बहुत सीक्वेंस से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप बहुत अच्छे से इनको देखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर कीमोसिंथेटिक थ्योरी, है ना। कीमोसिंथेटिक थ्योरी को आज किसी ने अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है तो वो कैसे किया है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 3 में। ठीक है बच्चे, थैंक यू एवरीवन।